जय हिंद बच्चों। फिर मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर। आज की वीडियो का टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की। आज हम रिसोर्स प्लानिंग पे बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली क्यों डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, वो क्या मेजर्स हैं जिसके थ्रू हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज को इंश्योर कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ जब तक हम प्लानिंग को इंश्योर नहीं करेंगे किसी भी रिसोर्स का डेवलपमेंट कर पाना एक तरीके से आप कह सकते हैं इम्पॉसिबल है या थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। तो रिसोर्स प्लानिंग की भी अगेन जैसे हमने डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में बात की थी कि व्हाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स रिक्वायर्ड, सिमिलरली इस टॉपिक में भी हम पहले ये बात करेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है क्यों हमारे देश में इन इंडिया वी रिक्वायर्ड रिसोर्स प्लानिंग। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दिस, फिर लेटर ऑन वो क्या स्टेप्स रहे इन इंडिया टू इंश्योर और टू कंडक्ट रिसोर्स प्लानिंग। सो वी नो इन इंडिया वी हैव डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। इंडिया इज बीइंग नोन वन ऑफ दोज नेशंस जहां पे हमेशा से रिसोर्सेस डाइवर्सिटी में कई तरीके के रिसोर्सेस हमारी कंट्री में रहे हैं और ऑल्सो इन गुड क्वांटिटी। तो कंट्री लाइक इंडिया में हम ये कह सकते हैं रिसोर्स प्लानिंग आज के टाइम पे ये इंश्योर करना कि किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, उसके लिए रिसोर्स प्लानिंग का होना बहुत ही जरूरी है। इन इंडिया हमें पता है कि वी आर वन ऑफ दोज नेशंस व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, और हर एक यूनियन टेरिटरी या स्टेट हमारा किसी न किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स को क्या कहते हैं वन ऑफ दोज डिपॉजिट्स कंसीडर किए जाते हैं। और पर्टिकुलरली हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करें वहां सारे रिसोर्सेस का होना ये भी जरूरी नहीं है, इसलिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिसोर्स प्लानिंग वी कुड से हमारी कंट्री जो फुल ऑफ डाइवर्सिटी है उसके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ स्टेट्स हमारे एक रीजन में भी हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स में रिच हो, बट सेम टाइम इट्स ऑल्सो द पॉसिबिलिटी कि वही स्टेट एक दूसरे रिसोर्स में डेफिशिएंट हो या उनके पास वो दूसरा रिसोर्स ना हो। सो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया विच इज वन ऑफ द नेशन फुल ऑफ डाइवर्सिटी रिक्वायर्ड एंड रिक्वायर्ड इन वेरी मच व्हाट यू वुड से कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे लिए रिसोर्स प्लानिंग का होना। अब हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे स्टेट है जहां पे कोई पर्टिकुलर रिसोर्स है बट एट द सेम टाइम सेम स्टेट और रीजन उन किसी एक दूसरे पर्टिकुलर रिसोर्स की कमी को या लैकनेस को एक्सपीरियंस कर रहा है या दे आर बाउंड टू लिव अप विद द डेफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। तो जैसे हम बात करें हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हम सभी को पता है कि हमारे इंडिया कंट्री का एक ऐसा स्टेट है जहां पे हम सबसे ज्यादा या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल हम एक्सपीरियंस करते हैं। जब हमारा मानसून इंडिया में एंटर करता है तो वो दो ब्रांचेस से एंटर करता है, एक बे ऑफ बंगाल से एंटर करता है, दूसरा अरेबियन सी ब्रांच से। जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से एंटर करता है वो सबसे पहले हमें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को हिट करता है एंड अरुणाचल प्रदेश इज द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। तो यहाँ पे हमारे वाटर रिसोर्सेस अबंडेंस अमाउंट में अवेलेबल है। वी हैव अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेस, बट जब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की वहां पे अरुणाचल प्रदेश मात खा जाता है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप इतना नहीं है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट आवर राजस्थान, वन ऑफ द स्टेट इन इंडिया विच हैज द लार्जेस्ट एरिया। जब एरिया के हिसाब से हम बात करते हैं राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, बट रिसोर्सेस की हम बात करें तो अगेन राजस्थान इज वन ऑफ दोज रीजन्स। अब आपको इसको कनेक्ट करना है, आपने जब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स की बात की थी हमने कि इन राजस्थान इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वी हैव पोटेंशियल रिसोर्स अवेलेबल तो है बट उनको हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं एट लार्जर स्केल। सो वेस्टर्न पार्ट और इन राजस्थान वी हैव रिसोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनकी अबंडेंस है वहां पे, बट एट द सेम टाइम जो चीज अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा है क्या वो राजस्थान में है? वाटर रिसोर्सेज नहीं है।
तो इन सब चीजों के लिए रिसोर्स प्लानिंग वेरी मच रिक्वायर्ड इन द प्रेजेंट टाइम. We have to ensure development of each and every region, not a particular state, not a particular union territory. इसके लिए रिसोर्स प्लानिंग का होना आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है. और जब तक रिसोर्स प्लानिंग नहीं होगी at state level, at national level, we couldn't say that a country will develop. कोई भी कंट्री डेवलप नहीं हो सकती या डेवलप कर नहीं सकती अपने आप को जब तक वो रिसोर्सेस को अपने करेक्टली प्लान नहीं करेगी. जैसे आप सभी आप स्टूडेंट्स हैं, जब आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उस एग्जाम में अच्छे मार्क्स अगर आपको लाने हैं तो आपको प्लानिंग करनी ही पड़ेगी. पहले आप एनालाइज करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन का स्टेटस क्या है, वो कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप वीक हैं. तो पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे या कौन से वो पर्टिकुलर एरिया है जहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है. जो भी हमारे करिकुलम में 5 से 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सभी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम हमारी प्रिपरेशन सभी सब्जेक्ट्स में एट पार नहीं होती है. तो पहले हमें क्या करना है, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है. तो सपोज कर लो हमें मैथ्स में प्रॉब्लम है, या हमें साइंस में प्रॉब्लम है, या हमें ज्योग्राफी में प्रॉब्लम है. सो वी हैव टू फाइंड इट आउट. रिसोर्स तो है, बुक्स है हमारे पास, टीचर्स है हमारे पास थ्रू दीज वीडियोज यू कैन टेक द हेल्प. रिसोर्सेज तो हैं, बट आपकी प्रिपरेशन क्या है? आर यू रेडी फॉर द एग्जाम? इज इट द क्वेश्चन टू थिंक ऑन और नॉट? तो यहां पे आप क्या करेंगे, आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे, प्लान करेंगे कि कैसे आप इन रिसोर्सेस को जो आपके पास प्रेजेंट हैं उनको आप यूटिलाइज करें प्रॉपरली, और मेक श्योर करें कि कैसे आप एग्जाम के लिए बेटर प्रिपेयर हो सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. और जब आप प्लानिंग करते हैं, उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करते हैं, अनडाउटेडली आपको मार्क्स भी उसी के हिसाब से मिलते हैं. सो सिमिलरली एप्लीकेबल ऑन रिसोर्सेस जो हमारी पूरी कंट्री में अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग यूटीज में प्रेजेंट है. ओवरऑल जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका वर्क क्या है, टू मेक श्योर करना कि पूरी कंट्री का डेवलपमेंट हो. बट एक पार्ट ऑफ इंडिया में सारे रिसोर्सेज का होना ये भी जरूरी नहीं है. तो ये रीजन रहा क्यों रिसोर्स प्लानिंग रिक्वायर्ड. अब बात आती है कि रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं जो हम पहले लेते हैं, या वी यूज टू गो थ्रू दोज स्टेप्स, देन हम किसी रिसोर्स को डेवलप करते हैं, प्लान करते हैं, और इन सेम डायरेक्शन हमें रिजल्ट मिलता है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. So in India, what are those steps for the resource planning? This is the next part to be discussed. So resource planning हमने समझ लिया क्यों required है. With example I have told you. अब हम बात करेंगे कि कैसे resource planning in India को हम इंश्योर करते हैं. हमारे देश में कोई भी रिसोर्स का जितने भी रिसोर्सेज हमारे थ्रू आउट द नेशन आर अवेलेबल, कैसे हम उनको प्लान करते हैं, कौन से वो स्टेप्स हैं, स्ट्रैटेजी है फॉर दैट रिसोर्स डेवलपमेंट, वो हम कंसीडर करते हैं. और फिर जाके वी कुड से कि यस रिसोर्सेज आर बीइंग डेवलप्ड. सो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, इसके बेटा 3 स्टेप्स हैं. देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. जैसे अभी हमने आपसे बात की ना, जैसे एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहले क्या करोगे आप ये फाइंड आउट करोगे कि कौन से सब्जेक्ट्स में आप वीक हो. तो यहां पे आप क्या कर रहे हैं, आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. आर यू फाइंडिंग आउट द सब्जेक्ट्स इन विच यू आर वीक. और यही हमारे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया का पहला स्टेप है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे या इन्वेंट करेंगे कि रिसोर्सेस एक्चुअल में प्रेजेंट कहां है हमारी कंट्री में, कहां पे उनके डिपॉजिट्स हैं, हमें उन्हें ढूंढना है पहले. सो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेस. और ये हम करेंगे कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम इन्वेंटरी टूल्स को मेजर्स करेंगे. सो यस, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होंगे उस आइडेंटिफिकेशन में, दे विल डू द सर्वेइंग, दे विल डू द मैपिंग
और फिर जाके वो फाइंड आउट करेंगे वो कौन से रीजन है हमारी कंट्री में जहां एक पर्टिकुलर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है। तो अब हमने क्या कर लिया, हमने पता लगा लिया कि कौन से सब्जेक्ट में हम वीक हैं। क्या हमने पता लगा लिया कि कौन से सब्जेक्ट्स में हम वीक हैं, मतलब कि वो कौन से एरियाज हैं हमारी कंट्री में जहां पे रिसोर्सेस, कोई भी पर्टिकुलर रिसोर्स अवेलेबल है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स। वो काम हमने कर लिया सर्वेइंग के थ्रू, मैपिंग के थ्रू एंड ऑल। अब सेकेंड जो स्टेप आता है इन रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया स्टूडेंट्स, वो ये आता है कि हम, जैसे सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूं जो आपको मैंने दिया एग्जाम से रिलेटेड, आपको पता चला आप मैथ्स में वीक हैं, तो आप क्या करेंगे, आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि मैथ्स की या किस टीचर से हम बात करें या किस पर्टिकुलर रेफरेंस बुक का हम यूज करें, किन वीडियो लेक्चर्स को देखें, किन सॉल्यूशंस के किन फॉर्मूलाज को हम गो थ्रू करें बिफोर गोइंग टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन इन योर मैथमेटिक्स। तो आप यहाँ पे एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि नहीं, हाउ टू टैकल मैथमेटिक्स। सिमिलरली इन रिसोर्स प्लानिंग हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम एक प्लानिंग स्ट्रक्चर को इवॉल्व करेंगे कि जिससे हमारा रिसोर्स का डेवलपमेंट इंश्योर हो। सो सेकेंड स्टेप इन रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। और ये प्लानिंग स्ट्रक्चर किस लिए इवॉल्व हो रहा है, फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट, फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट। यहां एक और बात, जब हम रिसोर्स डेवलपमेंट का प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, यस हमको पता है कि रिसोर्स किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है, उसके साथ साथ अगर आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर का इंट्रोडक्शन के बाद वाला जो हमने ट्रायंगल की बात की थी, वो ट्रायंगल क्या था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था जिसमें हमने इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप दिखाई थी अमंग नेचर, जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है, देन आफ्टर द टेक्नोलॉजी एंड लास्टली इंस्टीट्यूट। किसी भी रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान में इन तीनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। यस नेचर में अवेलेबल है इन्वायरमेंट, बट आपके पास अगर वो टूल्स, वो मशीनरी, वो टेक्नोलॉजी नहीं होगी, क्या आप उस रिसोर्स के डेवलपमेंट को इंश्योर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो इंस्टीट्यूट्स, वो रिफाइनरीज, वो प्रोसेसिंग यूनिट्स हमारी कंट्री में नहीं होंगी तो आप किसी भी रिसोर्स के डेवलपमेंट को इंश्योर नहीं कर सकते। तो इन सेकेंड स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग स्ट्रक्चर को इवॉल्व करने के साथ साथ हम ये भी मेक श्योर करेंगे कि क्या एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हमारे पास है। डू वी हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी? क्या हमारे पास वो इंस्टीट्यूट है जो हमें हेल्प आउट करेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। तो ये रहा सेकेंड स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? अब आप तो कहेंगे सर हमने रिसोर्स भी फाइंड आउट कर लिया, हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि कौन सा हम डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट। सो थर्ड स्टेप इज मैचिंग ऑफ RDP with NDP. RDP, NDP, Resource Development Plan with National Development Plan. नेशनल डेवलपमेंट प्लान सभी को पता है कि हमारी कंट्री में 5 ईयर प्रोग्राम्स यूज टू कम। फर्स्ट 5 ईयर प्रोग्राम, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, ये प्लान आते रहते हैं, FYP जिनको हम इन शॉर्ट बोलते हैं। तो ये हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान है और हर 5 ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि वो कौन सा सेक्टर है जिसपे वो फोकस करने जा रहे हैं फॉर द अपकमिंग 5 ईयर्स, और उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज जो फ्रेम आउट करते हैं उसी पर्टिकुलर सेक्टर या जिन सेक्टर्स को उन्होंने पॉइंट आउट किया है उस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान में दे यूज टू सैंक्शन द बजट। उसी के रिगार्डिंग वो पॉलिसी बनाते हैं और बजट की सैंक्शनिंग करते हैं।
सो मैचिंग ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, यस रिसोर्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया कहाँ है, उसको कैसे डेवलप करना है ये भी फाइंड आउट कर लिया, बट नेशनल डेवलपमेंट प्लान से भी मैच करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट यस रिक्वायर्ड रिसोर्स का डेवलपमेंट, बट जो हमारी गवर्नमेंट ने सोच रखा कि हम इस एरिया में डेवलपमेंट करने जा रहे हैं हम वही करेंगे, उसी के गो थ्रू करेंगे। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है दोनों में, सो वी विल मेक द रिक्वायर्ड अपडेट इन आवर रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, और वी विल वेट for that 5-year plan which will come in future and will going to develop that particular sector जहां पे वो रिसोर्स लाई करता हो। So third step is also very important, and these are the major 3 steps of resource planning in India students. Number 1, identification and inventory of resources. कैसे करेंगे? सर्वेइंग के थ्रू करेंगे, मैपिंग के थ्रू करेंगे, एंड द इंडिविजुअल्स हु आर इन्वॉल्व इन इट वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस प्रोसेस के लिए। दूसरा, हम प्लानिंग स्ट्रक्चर को इवॉल्व करेंगे और ये भी मेक श्योर करेंगे क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, क्या हमारे पास वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमें हेल्प आउट करेंगे फॉर द पर्टिकुलर रिसोर्स डेवलपमेंट। एंड थर्डली, मैचिंग ऑफ आरडीपी विद एनडीपी। एंड इंडिया इज डूइंग दिस। हम पहले 5-year प्लान से मेक श्योर कर रहे हैं या हम अपने एफर्ट्स को पुट कर रहे हैं कि हमारा जो गोल है रिसोर्स प्लानिंग का वो इंश्योर होता रहे। वी आर मेकिंग दीज एफर्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान टू मेक श्योर दैट goal of resource planning should be achieved. But we again one of the fact in our country कि कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं हमारी इंडिया में, मे बी वहां पे रिसोर्स अवेलेबल हो। वही ट्रायंगल वाली बात आपको हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी रिसोर्स प्लानिंग की बात करेंगे या रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करेंगे, प्लानिंग कब होगी? जब रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा। तो दोनों एक दूसरे से क्या कहते हैं, मिले हुए हैं, एक दूसरे से पे डिपेंडेंट है। जब डेवलपमेंट होगा तभी प्लानिंग सक्सेसफुल होगी, और डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स नहीं हुआ तो क्या प्लानिंग सक्सेसफुल हुई? नहीं हुई। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको सीख रहे हैं, तब तक हमारा पढ़ाना आपके लिए या आपसे हम जो चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं अगर आप वो समझ रहे हैं तभी हमारा पढ़ाना क्या कहते हैं एक तरीके से फ्रूटफुल है। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली एप्लीकेबल इन द रिसोर्स डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रिसोर्स प्लानिंग। जब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स होगा तभी रिसोर्स प्लानिंग पॉजिटिव वे में मूव करेगी, अदरवाइज नहीं करने वाली है। सो ये बात हमने जो बताई अभी कि यस इन इंडिया वी हैव, देयर आर मेनी कंट्री, सॉरी देयर आर मेनी स्टेट्स, नॉट द कंट्रीज, व्हिच आर रिच इन अ पर्टिकुलर रिसोर्स। वो रिच है किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स में, अवेलेबिलिटी है वहां पे, बट मे बी दे आर नॉट दैट मच इकोनॉमिकली डेवलप्ड कि वो उस इंस्टीट्यूशनल सेटअप को, उन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को पुटअप कर सके, इन्वेस्ट कर सके फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर रिसोर्स। और एट द सेम टाइम, यही तो आयरनी है हमारी कंट्री की, वी हैव डाइवर्सिटी इन ईच एंड एवरीथिंग। कई ऐसे स्टेट भी हैं जहां पे वी विल हैव द लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बट वी आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। अब इन स्टेट्स के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले जो हम स्टेट्स जो हमारे वो ईस्ट कोस्ट से लगे हुए थोड़े बहुत स्टेट्स हैं। ईस्ट कोस्ट नहीं कहेंगे हम, थोड़ा उसके ऊपर ही जाएंगे तो उड़ीसा जो हमारा हुआ, जो हमारे मिनरल बेल्ट है मेनली, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, ये सारे ऐसे स्टेट्स हैं स्टूडेंट्स जहां पे हमारे रिच मिनरल डिपॉजिट वी हैव द कोल डिपॉजिट इन इनफ अमाउंट। यहां पे सारे मिनरल्स, कोल्स के डिपॉजिट्स आपको मिलने वाले हैं। बट अब वहीं हम अगर बात करें, आर दीज स्टेट्स फाइनेंशियली डेवलप्ड, क्या इकोनॉमिकली डेवलप्ड है? दे आर नॉट। तो ये वो रीजन्स हैं जो रिसोर्स रिच हैं बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड। वहीं दूसरी जगह कई ऐसे सारे रीजन है, जैसे हमारा फाइनेंशियल हब ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल कैपिटल इंडिया की क्या है? मुंबई है। तो मुंबई को हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। हियर वी डोंट हैव द अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बट मुंबई क्या है? हमारे इकोनॉमिकली
डेवलप्ड। मुंबई क्या है? इकोनॉमिकली डेवलप्ड। So there is a question in your NCERT कि name some regions which are economically backward but resource rich, and then vice versa the question is economically developed and resource deficient, या resource वहां पे नहीं है इतने अमाउंट में। तो ये उसका आंसर हो गया। You can write it in your book, make a note of it, जो अभी हमने बात की जिन स्टेट्स की। अगर हम अपनी हिस्ट्री को उठा के देखें, इंडिया की हिस्ट्री को उठा के देखें, जितने भी इन्वेडर्स इंडिया में आए, या हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन की आप बात करो, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, क्यों लोग इंडिया में इतना आए? हमारे यहाँ कितने सारे इन्वेडर्स आए? आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, गजनवी ने नंबर ऑफ टाइम्स इंडिया पे अटैक किया। क्यों किया? बिकॉज दे नो इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे रिसोर्सेस काफी अमाउंट में प्रेजेंट। वो रिसोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं। सो रिसोर्सेस की जो अवेलेबिलिटी थी इन इंडिया में, ये हमारा हमेशा से मेन अट्रैक्शन रही है। व्हेन ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया एंड रूल ओवर अस, व्हेन वी वर द कॉलोनीज, हमें बोला जाता है रिच कॉलोनीज अंडर द ब्रिटिश रूल। और इन इंडिया में ये चीजें नहीं थी उस टाइम पे। हमारे नेचर में रिसोर्सेस तो थे, हमेशा से रहे, बट when Britishers were here, we were not that much techno friendly, we can say, या आप ये कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना नहीं आया था, और ना हमारे पास इतने इंस्टीट्यूशनल सेटअप थे जहां पे हम अपने रिसोर्सेस को कन्वर्ट कर सके एक फाइनल गुड में या एक वैल्यूएबल गुड में। तो ब्रिटिशर्स को यहां पे क्या मिला? एक मौका मिला। क्या मौका मिला? कि इंडिया पे रूल करो और यहां के जो रिच रिसोर्सेस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट करो। तो ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट वो कब कर पाए? जब उनके यहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी, उनके यहाँ वो इंडस्ट्रीज थी या इंस्टीट्यूट्स थे जो रिच रिसोर्सेस को वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट करते थे। तो हमारी हिस्ट्री भी ये रिवील करती है क्यों इंडिया में इतने इन्वेडर्स आए, व्हाई दे रूल ओवर अस एंड ऑल, एंड इट्स बीन वन ऑफ दोज रीजन्स, द लैक ऑफ दीज टू फैक्टर्स। अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट्स वो होते, तो मे बी हम आज जिस स्टेट में हैं इकोनॉमिकली काफी बेटर होते हैं यहाँ से। दैट्स वाई मैं हमेशा कहते हैं ये ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं स्टूडेंट्स। दिस ट्रायंगल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड एब्सेंस ऑफ एनी, कोई भी एक इनमें से गायब हो, या आपके पास रिसोर्स ही ना हो, सिर्फ आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, सिर्फ आपके पास इंस्टीट्यूट हो, वहां भी थोड़ा बहुत काम चल जाता है। मे बी आपके पास थोड़े रिसोर्सेस हो, मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इंस्टीट्यूट, तो आप डेवलप्ड होंगे, आप उतना इन्वेस्ट कर देंगे, उस रिसोर्स को आप इंपोर्ट कर लेंगे। बट अगर आपके पास ये दोनों ना हुए, आपके पास वो ह्यूमन कैपिटल ही नहीं है जो उस रिसोर्स को डेवलप कर सके, उस रिसोर्स को कन्वर्ट कर सके, तो चीजें बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं, जो इंडिया के साथ रही जब तक हम ब्रिटिशर्स के अंडर रहे, जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं थे। बट थिंग्स हैव चेंज्ड। इन प्रेजेंट टाइम इंडिया इज बीइंग कंसीडर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो यस, चीजें सुधरी, बट स्टिल बहुत सारी चीजें भी करने को है हमारे देश में। देन ओनली कंट्री विल बी डेवलप्ड। Continue to the topic. So here with all this discussion कि क्यों रिसोर्स प्लानिंग रिक्वायर्ड है, क्या स्टेप्स है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में, क्या हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जो हमने अभी पॉइंट आउट किया, दे ऑल मैटर्स, अनडाउटेडली दे ऑल मैटर्स, बट एट द एंड ऑफ द डे टिल प्लानिंग विल नॉट बी कंसीडर्ड, जब तक उनकी प्लानिंग हम नहीं करेंगे देश का विकास पॉसिबल नहीं है। या किसी कंट्री या किसी नेशन के डेवलपमेंट को अगर हम इंश्योर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए रिसोर्स प्लानिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमने अभी डिस्कस किया। इसके साथ साथ हम क्या कहेंगे, एक और फिनोमेना या रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि यस प्लानिंग तो रिक्वायर्ड है, बट हमें पता है अब उन प्रॉब्लम्स पे आप आएंगे
डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि रिसोर्सेज को हमने इररेशनल कंजम्पशन शुरू कर दिया था। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, व्हाट दे डिड, उन्होंने एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा, और फिर क्या हुआ, फिर हमारी सोसाइटी डिवाइड हो गई, एक ग्रुप रिच बनता गया, दूसरा ग्रुप पुअर, पुअर बिकम्स पुअरर, रिच बिकम्स मोर रिचर। सो दिस irrational conservation of resources. Why conservation of resources required? Because of the overutilization of resources, हमने resources को irrationally use करना स्टार्ट किया, उसके वजह से कई सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स अराइज हुई। तो उनको ओवरकम करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि ये प्रॉब्लम और ना हो, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। और ये इस टाइम पे लीडर्स का, ये जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद से जब रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन हमारे देश में भी शुरू हुआ, ये वन ऑफ दोज टॉपिक्स जिसपे वर्ल्ड लीडर्स यूज टू थिंक। और एक गांधी जी की सेइंग है ओवर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज जो बहुत ही क्वाइट पॉपुलर है। गांधी जी सेड कि हमारे देश में रिसोर्सेस लोगों की जरूरतों को पूरे करने के लिए हैं, जो उनकी जरूरतें हैं उनके लिए इनफ रिसोर्सेस है हमारे इंडिया में, बट जहां पे बात आती है उनके ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि क्या करते हैं, ये रैशनल कंजम्पशन का जो पॉइंट है कहां से आया, लोग जिनको एक्सेसिबिलिटी है किसी रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने की, वो उसको नॉन जुडिशियली कंटिन्यूअसली उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई रूल रेगुलेशन सही नहीं, फॉर सीकिंग ऑफ देयर प्रॉफिट दे आर कंटिन्यूअसली एक्सट्रैक्टिंग द रिसोर्सेस। तो ये रीजन रहा क्यों रिसोर्सेस हमारे यहां डिप्लीट होना स्टार्ट हुए। तो गांधी जी की जो स्टेटमेंट विच इज रिटन इन अ बुक, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। तुम्हारी जरूरत के लिए इनफ है, बट जहां पे आपकी ग्रीड आती है, जहां पे आप अपने प्रॉफिट को देखने लगते हो, तो आपके लिए चाहे जितना रिसोर्स हो जाए, क्योंकि क्या कहते हैं, लालच की कोई सीमा नहीं होती है। आप जितना ज्यादा प्रॉफिट मेक श्योर करोगे, आपको क्या कहते हैं, यू आर हैबिचुअल टू मेक दोज प्रॉफिट, फिर चाहे उससे कोई भी प्रॉब्लम इन्वायरमेंट में आए, सोसाइटी में आए, इकोनॉमिकली आए, टू द अदर पीपल, आपको कोई उसकी फिक्र नहीं होती। और गांधी जी की जो ये लाइन है, द स्टेटमेंट जो विच ही हैज सेड, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो फॉर्म होते हैं कभी कभी ओवर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो इसी तरह फॉर्म होते हैं। इन बोर्ड एग्जाम दे विल सिंपली राइट दिस स्टेटमेंट, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। ये स्टेटमेंट लिख दिया जाएगा, जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट। तो इन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, पहले आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि व्हाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, क्यों हमें जरूरत पड़ी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स की। फिर गांधी जी की सेइंग, एंड ऑल्सो गांधी जी वाज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन, जो हमने मशीनरी को यूज करके अपने इंडस्ट्रीज में ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस किया, उसके वो अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि प्रोडक्शन शुड बी डन बाय द मासेस, लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो, मैनुअल लेबर ज्यादा काम हो, जिससे लोगों को जॉब्स मिल सके, वो अनएम्प्लॉयड ना रहे। अब अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें, सो एट द ग्लोबल लेवल द फर्स्ट इंस्टीट्यूट विच टॉक्ड अबाउट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, क्लब ऑफ रोम। कब इन्होंने बात की? 1968 में। दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स को सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट किया और बात की आज के टाइम पे क्यों कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स रिक्वायर्ड, वेरी मच रिक्वायर्ड। सो फर्स्ट ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप सीधे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे पीरियडिकली कि कब कहां कौन से इंसिडेंसेस हमारे हिस्ट्री में हुए हैं रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, यू कैन पॉइंट आउट दिस पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है regarding conservation of resource, and here again Gandhian philosophy advocated। और गांधी जी की क्या फिलॉसफी थी?
इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। तो गांधी जी की फिलॉसफी फिर एग्जिस्टेंस में आई और इस फिलॉसफी को प्रेजेंट किया गया बाय मिस्टर शुमाकर। शुमाकर द नेम इज, ये हमारे राइटर थे। इन्होंने एक बुक लिखी स्मॉल इज ब्यूटीफुल और वहां पे अगेन इन्होंने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स की बात की स्टूडेंट्स, एंड ये जो बुक पब्लिश हुई हमारी 1974 में। कौन सी बात? इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। रिसोर्सेस को हमें सिर्फ अपने नीड के लिए यूज करना है, नॉट फॉर अस ग्रीड। थर्ड इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स इन अ हिस्ट्री जो हुई, एक ब्रंडटन कमीशन रिपोर्ट ने, उन्होंने अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एडवोकेट किया। द थर्ड इंसिडेंट्स इन हिस्ट्री रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, किस ईयर में? 1987, द ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। I hope you all are underlining the important facts which we are discussing right now. So इस रिपोर्ट में, ब्रंटलन कमीशन रिपोर्ट में, उन्होंने एडवोकेट किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को उन्होंने एज अ मीन्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स कंसीडर किया, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स व्हाट? Development should take place without harming the environment, and development of present should not harm the need of upcoming generation. तो जब हम environment को डैमेज नहीं कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज को इन अ लिमिट यूटिलाइज कर रहे हैं, आर वी डूइंग कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स और नॉट? ऑब्वियसली वी आर डूइंग। तो इसीलिए ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट को भी हम एज अ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स ही कंसीडर करते हैं। एंड द फोर्थ स्टेप जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं उस अर्थ समिट के बारे में, जो हुआ हमारा इन द ईयर ऑफ 1992। कहां पे हुआ था ये अर्थ समिट? रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। वहां भी हमने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स की बात की, एजेंडा 21 को ऑप्ट करने की बात की, और ये सभी चीजें सिर्फ एक ही तरफ इशारा करती हैं कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स इज रिक्वायर्ड एंड थ्रू प्लानिंग दैट वी विल इंश्योर। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। ये 4 points which we have discussed that are very much required, which you needs to remember. So this was all about of today's lecture. अगले लेक्चर में हम बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज की। तब तक के लिए जय हिंद।